अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? आई एम मोहम्मद उस्मान। जैसे कि स्टूडेंट आप जानते हैं हमारी लेक्चर सीरीज़ मैथ पार्ट 2 उसके ऊपर जारी है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.5 और उसके क्वेश्चन नंबर 10 को। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 का जो पार्ट 6 है उसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। देखो, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हमने डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसको मैंने डिफ्रेंशिएट कर दिया y को dy बाई डी एक्स, और इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास कॉट इन्वर्स का जो फॉर्मूला था वो हमारे पास क्या था, वो मतलब हमारे पास था -1 ओवर 1 प्लस एंगल का स्क्वायर, 1 ओवर 1 प्लस एंगल का स्क्वायर। देखो यहाँ एंगल क्या है हमारे पास, 2x ओवर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर लिख दूंगा। तो ये हमारे पास किसका आ गया, 1 ओवर 1 प्लस एंगल का स्क्वायर इनटू एंगल का डेरिवेटिव। देखो इनटू एंगल का डेरिवेटिव लूंगा तो एंगल हमारे पास क्या आ रहा है, एंगल हमारे पास आ रहा है 2x ओवर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो इसका भी मैंने क्या लेना है, डेरिवेटिव। देखो जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो बेटा ये बनेगा माइनस बाहर ही रहेगा, और इसके अंदर देखो 1 ओवर, अब इसके ऊपर मैं अलग अलग स्क्वायर लगा दूंगा। देखो 1 का बटा 1 है और इसके ऊपर अलग स्क्वायर लगाऊंगा तो ये बनेगा 4x का स्क्वायर, और नीचे वाले के ऊपर जब मैं अलग स्क्वायर लगाऊंगा तो ये बनेगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, और इसकी होल पावर 2 बन जाएगा। तो इसकी ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। अब इसके ऊपर लगाऊंगा बेटा कोशेंट रूल। क्या लगाऊंगा, कोशेंट रूल। देखो कोशेंट रूल क्या था, नीचे वाले फंक्शन का नीचे स्क्वायर लेते थे, नीचे वाले फंक्शन का नीचे स्क्वायर लिखते हैं, नीचे वाला फंक्शन ऊपर एज इट, नीचे वाला फंक्शन ऊपर एज इट लिखते हैं। क्लियर है? ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, ऊपर वाले फंक्शन का क्या लेना है, डेरिवेटिव। ऊपर जो फंक्शन है वो 2x है, फिर -2x एज इट, और नीचे वाले फंक्शन का क्या लेना है, डेरिवेटिव, और नीचे फंक्शन है 1 माइनस एक्स का स्क्वायर आ जाए। क्लियर है? तो हमने क्वेश्चन रूल लगा दिया, नीचे वाला फंक्शन का नीचे स्क्वायर ले लिया, नीचे वाला फंक्शन ऊपर एज इट लिख दिया, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिया। ठीक है, ये क्वेश्चन रूल अप्लाई कर दिया। अब इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो इसमें बेटा हमने एलसीएम लेना है। क्या लेना है, एलसीएम। देखो 1 अगर मैं लिखूं 1 ओवर, और इसका जब एलसीएम लूँ तो ये एलसीएम आएगा हमारे पास 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, इसकी होल पावर 2, ये मेरे पास एलसीएम आएगा। अब इस एलसीएम को इस 1 पे डिवाइड करूंगा तो यही आंसर आएगा। इसको 1 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई, तो माइनस एक्स का स्क्वायर इसकी होल पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब इसको जब इस पे डिवाइड करूंगा तो 1 आंसर आएगा, तो ये 4x का स्क्वायर एज इट आ जाएगा। क्लियर हो गया? ये ब्रैकेट क्या कर दी हमने, क्लोज कर दी। इसको सिंप्लीफाई करें, देखो तो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर एज इट आ जाएगा। देखो 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, 2, 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, 2, बिकॉज 2 कांस्टेंट है, बाहर आएगा। x का x के लिहाज से डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है। इधर -2x, जब मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा, देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, 1 का डेरिवेटिव 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव -2x। क्यों? क्योंकि हमने पावर रूल लगाया है, -2x, पावर शुरू में, पावर में से एक कम कर देंगे। क्लियर हो गया? अब इसके बड़े में हमारे पास क्या आ रहा है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी होल पावर 2 आ रहा है। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे देखो तो ये हमारा थर्ड बटा है, ठीक है, ये वाला 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इससे कैंसल आउट हो जाएगा। तो देखो ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से क्या हो जाएगी, कैंसल। देखो कैसे होगी, ये हमारे पास सिंगल बटा है और ये हमारा सिंगल बटा, और उसके नीचे उसका सब बटा। अगर मैं ऐसे भी करता कि इस चीज़ को मैं ऊपर लेके जाता यहाँ, तो जब यहाँ लेके जाता फिर भी ये इस चीज़ से क्या हो जाती, कैंसल। तो लिहाजा ये ऊपर है, ये थर्ड बटे में है, तो ये इस सेकंड बटे के साथ थर्ड बटा कैंसल आउट हो जाएगा। तो ये सेम वैल्यू से कैंसल। अब हमारे पास ऊपर क्या बचेगा, 1 ओवर, देखो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो इसको ओपन करो तो ये बनता है हमारे पास 1 का स्क्वायर 1 प्लस एक्स की पावर 4
-2 फार्मूले का 2ab, तो -2x का स्क्वायर बन जाएगा, -2x का स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दिया। तो यहाँ क्या आ रहा है, +4x का स्क्वायर आ गया। क्लियर हो गया। ब्रैकेट क्या कर दें, क्लोज, और साथ में बाहर वाली माइनस एज इट लगा दें। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बनता है बेटा 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -2x का स्क्वायर बन जाएगा। अब ये बनेगा मेरे पास +4x का स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर है, ब्रैकेट है क्लोज। अब इसके बटे में ये वैल्यू थी वो कैंसल आउट हो गई, और इसके बटे में अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये 1 आता है इसके बटे में। क्लियर हो गया। अब देखो 4x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर निकालेंगे तो बटे में कितना बनेगा, x⁴ + 2x स्क्वायर + 1, और इसको ऊपर लेके आए तो ऊपर लेके आएंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा -((। देखो यहाँ 4x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर निकाल दो तो ये बनेगा हमारे पास 2 + 2x का स्क्वायर, 2 + 2x का स्क्वायर, ये चीज़ बन जाएगी। और बटे में हमारे पास जो वैल्यू बन रही है वो बन रही है x⁴ और 4x⁴ में से -2x⁴ निकाल दो तो ये आएगा +2x⁴ और साथ में हमारे पास आ रहा है +1। क्लियर हो गया। ब्रैकेट क्या कर दो, क्लोज। इसको आगे मजीद सॉल्व करूं तो बेटा यहाँ देखो हमारे पास ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है, देखो 2 ऊपर से कॉमन चला जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास 1 + x का स्क्वायर, ये चीज़ आ जाएगी। और बटे में हमारे पास देखो x⁴ + 2x⁴ + 1, ये हमारा फार्मूला बनता है कौन सा, 1 + x⁴ इसकी होल पावर 2। अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो ये बनेगा, ठीक है, और इसको क्लोज करता हूं तो ये बनेगा। अब देखो इसकी पावर कितनी है, 1, एक पावर इसकी एक पावर से कैंसल आउट हो जाएगी तो ये हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो -2/1 + x का स्क्वायर सिंगल पावर में। कितनी पावर थी, 2 पावर थी, एक पावर ऊपर से कैंसिल होगी, एक पावर बटे में आ गई। तो ये हमारा क्या आ गया बेटा, रिक्वायर्ड रिजल्ट। हमने क्या फाइंड करना था, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हमारा डेरिवेटिव आ गया। क्लियर है, हमें इसका आंसर रिक्वायर्ड था। अब नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट है इसका, पार्ट नंबर 7, तो पार्ट नंबर 7 में हमारे पास क्वेश्चन है cos इनवर्स y इज इक्वल टू cos इनवर्स, y इज इक्वल टू cos इनवर्स इंटू 1 माइनस x का स्क्वायर ओवर 1 + x का स्क्वायर। हमने इसका क्या फाइंड करना है बेटा, डेरिवेटिव फाइंड करना है। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव जब हमने फाइंड करना है तो किसके लिहाज से करेंगे बेटा इसका डेरिवेटिव जी, जब हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के लिहाज से हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। क्लियर हो गया बेटा। अब y का डेरिवेटिव x के लिहाज से dy/dx, इसी तरीके से जब मैं इसका डेरिवेटिव अप्लाई करूंगा इसके ऊपर तो ये हमारे पास आता है cos इनवर्स 1 - x का स्क्वायर ओवर 1 + x का स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव चाहिए। क्लियर है। देखो cos इनवर्स फंक्शन का जो डेरिवेटिव का फार्मूला है वो क्या था, वो हमारे पास था -1/√1 माइनस एंगल का स्क्वायर, √1 - एंगल का स्क्वायर। देखो एंगल ये हमारा है तो 1 - x का होल स्क्वायर ओवर 1 + x का स्क्वायर, ये भी स्क्वायर आता है, और इस सारे की पावर कितनी आ जाएगी, 2। ठीक है, क्या फार्मूला था, -1/√1 माइनस एंगल का स्क्वायर, ये एंगल है तो इस एंगल का क्या हो जाएगा, स्क्वायर इनटू एंगल का डेरिवेटिव, और इनटू एंगल का डेरिवेटिव, एंगल हमारे पास क्या है 1 - x का स्क्वायर ओवर 1 + x का स्क्वायर, ये हमारे पास क्या है, एंगल है। ठीक है, अब इस एंगल का भी डेरिवेटिव लेना है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये पावर अलग अलग लगाऊंगा तो ये बन जाएगा -1/√, के अंदर आप क्या ले ले, पावर को अलग अलग लगा लें, 1 का बटा 1 लिख सकता हूँ। ठीक है,
अब इसकी पावर अलग अलग लगाऊंगा तो ये 1 माइनस एक्स का स्क्वायर इसकी पावर 2 अलग हो जाएगी, बटे में 1 प्लस एक्स की 2 इसकी पावर अलग लगा सकता हूँ। क्लियर हो गया। अब इसके ऊपर मैंने लगाना है क्वोशंट रूल। क्या लगाना है? क्वोशंट रूल। जब मैं क्वोशंट रूल लगाऊंगा तो क्वोशंट रूल यूं है कि नीचे वाले का नीचे स्क्वायर लिख दो, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर इसकी होल पावर 2, नीचे वाले का नीचे स्क्वायर और नीचे वाला फंक्शन ऊपर एज इट, तो 1 प्लस एक्स का स्क्वायर ऊपर एज इट आ जाएगा। ऊपर वाले का क्या ले लेंगे? डेरिवेटिव। और ऊपर वाला क्या है? 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ऊपर वाला एज इट, ऊपर वाले का डेरिवेटिव। अब माइनस के बाद ऊपर वाला फंक्शन एज इट और नीचे वाले फंक्शन का क्या ले लेंगे? डेरिवेटिव। और नीचे जो फंक्शन है 1 प्लस एक्स का स्क्वायर है, इसका क्या ले लेंगे? डेरिवेटिव। क्लियर हो गया। क्या किया बेटा? जगह कम है, नीचे वाले का नीचे स्क्वायर लिया, नीचे वाला फंक्शन ऊपर एज इट रखा, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिया, माइनस के बाद ऊपर वाला फंक्शन एज इट, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिया, यहाँ मैंने लिख दिया। क्लियर हो गया। इसकी ब्रैकेट क्या कर दो? क्लोज कर दो। क्लियर है। अब नेक्स्ट जो है इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे। जी नेक्स्ट जब मैं इसको सॉल्व करूंगा बेटा, इसका एलसीएम लो, इसका क्या लो? एलसीएम। तो ये हमारे पास आ जाएगा -1 ओवर अंडररूट के अंदर ही आप क्या ले लें? एलसीएम ले लें। तो अंडररूट के जब अंदर एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर इसकी होल पावर 2 माइनस 1 माइनस एक्स की पावर 2 और बटे में कितना आ जाएगा? 1 प्लस एक्स की पावर 2 और इसका होल स्क्वायर। क्लियर हो गया। ये मैंने एलसीएम लेना है, ये एलसीएम आएगा, इसको 1 पे डिवाइड करूंगा, यही आंसर आएगा। इसको इस 1 से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। इसको इसी पे डिवाइड करूंगा, 1 आएगा, ये ऊपर वाला एज इट आ जाएगा। ठीक है। अब इस ब्रैकेट के अंदर देखो मैंने डेरिवेटिव लेना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट, इसको मैंने एज इट लिखना है, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर एज इट। देखो ऊपर वाले का डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या बनता है? 1 का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव -2x। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? -2x माइनस 1 माइनस एक्स का स्क्वायर एज इट और नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, देखो डी ओवर डी एक्स किसका डेरिवेटिव ले रहे हैं? 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। तो इसका डेरिवेटिव बनेगा 2x। क्या बनेगा? 2x। देखो 1 कांस्टेंट है, उसका 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना बनेगा? 2x बनेगा। और बटे में क्या आ जाएगा हमारे पास? 1 प्लस एक्स का स्क्वायर और इसकी होल पावर 2 और ये ब्रैकेट क्या कर दो? क्लोज कर दो। क्लियर है। अब देखो जब मैं अलग अलग अंडरूट लगाऊंगा तो इसका स्क्वायर इसके अंडरूट से कैंसल आउट हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा -1 ओवर अंडरूट के अंदर आप स्क्वायर ओपन कर दो। क्या कर दो? देखो 1 प्लस एक्स का स्क्वायर इसकी होल पावर 2 है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इसका फार्मूला ओपन कर देते हैं। तो 1 का स्क्वायर 1x की पावर 4 प्लस 2x की पावर 2, ये माइनस एज इट रहेगी, इसका स्क्वायर ओपन कर दो होल। तो ये ओपन करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस एक्स की 4 माइनस 2x की 2 हो जाएगा और ये फार्मूला हमारा क्या हो गया? ओपन। ब्रैकेट क्या कर दो? क्लोज। अब ये ब्रैकेट क्लोज क्यों की मैंने? ये माइनस अंदर क्या करना है? मल्टीप्लाई। अब इसके अंडररूट के नीचे हमारे पास क्या आ रहा था? ये 1 प्लस एक्स की पावर 2 इसकी होल पावर 2 ये आ रही थी। क्लियर है। बल्कि स्क्वायर ये कैंसल आउट हो गया। क्या हो गया था? कैंसल आउट। इसका स्क्वायर इसके अंडररूट से कैंसल किया तो ये अब अंडररूट से बाहर आ गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बन गया। अब यहाँ ब्रैकेट के अंदर हमारे पास -2x को जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये -2x हो जाएगा, -2x को जब इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो -2x का क्यूब बन गया। क्लियर है। अब इसको जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो -2x बन जाएगा और इसको जब इससे करूंगा तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगी? प्लस। तो ये बन जाएगा 2x का क्यूब और बटे में कितना आ जाएगा? 1 प्लस एक्स का स्क्वायर और इसकी पावर 2 बन जाएगी और ब्रैकेट क्या हो जाएगी? क्लोज हो जाएगी। क्लियर है। अब देखो ये हमारे पास 1 उसके बटे में ये वैल्यू है और फिर उसके सब बटे में ये है,
तो यहाँ पे देखो तो ये एक वैल्यू इसकी एक वैल्यू से कैंसल आउट हो जाएगी। देखो ये नीचे है, ये ऊपर है, तो एक पावर इसकी एक पावर से कैंसल आउट हो जाएगी। अब हमारे पास जो बचेगा -1 ओवर अंडर रूट के अंदर कुछ वैल्यूज हमारे पास कैंसल आउट होंगी। देखो ये एज इट लिखेंगे, ये माइनस अंदर क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो ये 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस 2x की पावर 2 माइनस 1 माइनस एक्स की पावर 4 प्लस 2x की पावर 2। क्लियर हो गया बेटा? क्या किया, ये माइनस इससे मल्टीप्लाई की माइनस, ये माइनस इससे मल्टीप्लाई की माइनस, ये माइनस इससे मल्टीप्लाई की प्लस। क्लियर हो गया? अब ब्रैकेट में देखो तो यहाँ से हमारे पास कुछ चीज़ें कैंसिल हो रही हैं, ये वाली चीज़ इस चीज़ से कैंसिल आउट हो, ये वैल्यू इस वैल्यू से कैंसिल, -2x माइनस 4x, और बटे में हमारे पास 1 प्लस एक्स की पावर 2, ये सिंगल पावर में आ गई। किस में आ गई? सिंगल पावर। देखो इसकी दो पावर थी, एक पावर इससे क्या कर दी थी, कैंसिल कर दी थी। ठीक है, अब इसके अंडर रूट वाले को सॉल्व करें तो ये आता है 1 ओवर अंडर रूट, 1 ओवर अंडर रूट। देखो ये हमारा x की 4 माइनस का, ये प्लस का कैंसल, ये माइनस का 1 ये प्लस का 1 कैंसल, 2x की 2 और 2x की 2 इनको जमा करेंगे 4x की 2 बन जाएगा। क्लियर है? ये हमारे पास आ गया, और ऊपर हमारे पास है -4x और साथ में आ गया 1 प्लस एक्स की पावर 2। ये ब्रैकेट क्या होगी बेटा? क्लोज। अब देखो 4x की 2, जो 4x की 2 है इसको आगे मजीद सॉल्व करूं तो माइनस, ये वाली माइनस एज इट आ गई, 1 ओवर 4x की 2 का अंडर रूट कितना होता है? वो होता है हमारे पास, देखो ये -4x ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाली माइनस ये वाली माइनस क्या होगी? प्लस, क्या होगी? प्लस 4x। देखो -4x ये 1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो इसके साथ क्या है? माइनस, तो ये माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस 4x, और बटे में आ गया हमारे पास देखो 4x स्क्वायर का अंडर रूट, ये क्या होता है? 2x। क्या होता है? 2x, और साथ में ये चीज आ रही है तो 1 प्लस एक्स का स्क्वायर होगा। देखो x से कैंसिल, 2 1 जा 2 2 2 4, तो ये हमारा क्या आ गया? 2। तो यहाँ पे हमारे पास जो डेरिवेटिव आया dy/dx, उसका हमारे पास रिजल्ट आ गया, ऊपर आ गया 2 और बटे में आ गया 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। ये हमारा क्या था बेटा?